हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है उन्हें आप में, आप जो व्यूअर्स हैं उनको उनमें क्या पसंद है, क्या बातें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद है, वो शायद नापसंद भी निकल के आए। तो लेट्स सी कि क्या पसंद है स्पेशली। तो देखते हैं रीडिंग क्या कहती है। तो ये आज की एनर्जी है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई तो हो सकता है कि कुछ आपके लिए मैसेज हो, कुछ बात हो जो जैसे कोई आपके लिए कुछ कह रहा हो। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद मैच ना हो, बहुत सारे लोगों के लिए मैच ना हो, या बहुत सारी चीज़ें मैच भी हो जाए। एस ऑफ कप, एग्जैक्टली। Knight of Cups. Oh my God. Wheel of Fortune. The Star. Six of Wands. Okay. किसी का हाल ही में प्रमोशन हुआ है या कुछ तो ऐसा हुआ है जो नेम फेम हुआ है, बहुत वो ज़्यादा दिख रहा है। थ्री ऑफ Wands. फाइव ऑफ Wands. ये है एट ऑफ Wands. ओके। सो जो रीडिंग स्टार्ट हुई वो सबसे बड़ी खास एनर्जी है। और किंग ऑफ पेंटिकल, आप में क्या पसंद है? आप में पसंद है, सबसे पहले तो बात है कि आपका प्यार, आपका प्यार, आपका सच्चा प्यार और ट्रू इमोशनल लव। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बहुत ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस प्यार की शुरुआत भले उन्होंने की हो, शायद प्रपोज उन्होंने किया हो, शायद शुरुआत उनसे हो, लेकिन जो मतलब कैसे ना, किसी ने प्यार किया लेकिन आपने प्यार निभाया, वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। शुरुआत जिस तरह से उन्होंने की है, लेकिन उस चीज़ को ना जैसे ना एक लेवल पे लेके जाना, एक हायर लेवल पे लेके जाना, स्पेशली वो चीज़ आपने की, ये बात बहुत पसंद है। क्योंकि इन्हें ना एक बात का रियलाइजेशन है कि जैसे शाम की रीडिंग में आया था कि देखा ज़माना सारा भरम है। तो जाने अनजाने में सही इन्होंने दुनिया देखी, कंपैरिजन हुआ है, और तभी रियलाइज़ हुआ ना कि आप जैसा कोई नहीं हो। स्पेशली आपने जैसा प्यार किया है या आप जैसे प्यार देते हो वैसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। स्पेशली इनके लिए हो सकता है कि उन्होंने दुनिया में प्यार करते हुए लोग देखे हो, सब कुछ है, लेकिन आपने जो उनको प्यार दिया है ना, स्पेशल है उनके लिए, स्पेशल स्पेसिफिकली उनके लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब उनको ना बहुत प्राउड फील हो रहा है, ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है कि ये इंसान है ना, मतलब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है और इसने मुझे इतना प्यारा प्यार दिया। ठीक है कि बदले में बहुत सारी चीज़ें हुई कि जो ये नहीं कर पाए, ये समझ नहीं पाए, इन्होंने गलत समझा, डाउट किया, ये वो कितनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज जो बात हो रही है ना, बहुत अच्छी बात हो रही है आपके लिए स्पेशली। एंड देन आपका ना यस, और वो प्यार जताना भी, हाँ, एक होता है ना प्यार जताने का भी अंदाज़ होता है, जैसे कोई स्पेशल चीज़ करके या उनके लिए स्पेशल फील करवाना हो या कुछ है, वो जो प्यार जताने का एक्सप्रेस लव होता है ना, वो आपका बहुत ख़ास अंदाज से होता है जो उन्हें बहुत स्पेशल फील करा। पहले ना इस बात का ना उनको ऐसा लगता था ना कि ये आप ना ज़्यादा ही इमोशनल हो, मतलब ज़्यादा ही करते हो, इतना ज़रूरत नहीं था या एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे। तो इतना सारा चीज़ की ना आदत नहीं थी या फिर कभी इतना मायने नहीं रखा। आज जब वो चीज़ नहीं है या वो चीज़ एकदम ना ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से थोड़ी दूरी है, तो उस चीज़ के बाद एहसास हुआ है, मतलब एक गैप, एक डिस्टेंस के बाद एहसास हो रहा है कि यार दिस इज़ समथिंग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास है जो आप हमेशा उनको दिलाते हैं। दूसरा चीज़ है आपके सरप्राइजेस। आप जैसे अचानक से कोई भी सरप्राइज़ डेट प्लान करना हो, सरप्राइज़ गिफ्ट हो, सरप्राइज़ कुछ भी, जैसे इनके लाइफ में भी कुछ स्पेशल डेट्स है, लाइक मान लीजिए कि इनके मम्मी का बर्थडे है सपोज़, तो आपने जिस तरह से स्पेशल करवाया है एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर इनका बर्थडे है, या फिर
इनका कोई स्पेशल इवेंट है या कुछ भी है जो सरप्राइजेस हो या प्लानिंग हो या मतलब एक जैसे अंदाज़ है ना वो आपका एकदम ही खास, मतलब गिफ्ट भी यूनिक और अंदाज़ भी खास, सरप्राइज़ का अंदाज़ तो बेहद खास। और आप में ना एक बचपना है, आप में एक इनोसेंस है, इनोसेंस जो बच्चे में होता है। आप जो भी कर रहे हो ना दिल से कर रहे हो और इनसे बहुत प्यार करते हो और स्पेशली ना आपने एहसास दिलाते ना कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। भले आपको पता हो ना हो, पहले शायद पता ना हो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, जो भी है, बट आपने हमेशा वो एक एहसास दिलाया कि ना जैसे ना एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इट इज़ नॉट लाइक नो जस्ट हुआ तो हुआ, नहीं हो तो फिर कोई गम नहीं, वैसा वाला नहीं। आपने हमेशा उस रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा ना एक रिस्पेक्ट दिया है स्पेशली। तो वो एकदम जैसे ना बहुत ख़ास होते हैं रिश्ते, जैसे स्पिरिचुअल अंदाज़ था वगैरह, तो वो बहुत पसंद है। शायद ये सारी बातों से ना पहले वो चिढ़ते थे या बहुत अजीब लगता था या फिर बहुत ज़्यादा करते हुए ऐसा लगता था, लेकिन अभी ये सारी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि ये कोई चीज़ है ना वो बहुत ख़ास है जो मुझे स्पेशल कराती है, फ़ील कराती है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वही आपका जो एक, हाँ, आप एक स्टार हो। जैसे ना इनकी बिखरी ज़िंदगी में या उनके बिखरे लाइफ में जो स्टार मतलब एक ना दिशा दिखाता है, वैसे स्टार हो तो वो अच्छा लगता है। देन 6 ऑफ हैंड्स तो हो सकता है हाल ही में आप लोग का कोई प्रमोशन हुआ है, कुछ ऐसे डेजिग्नेशन, कुछ तो स्टार्टअप या कुछ तो ऐसा हुआ है जो जहाँ पे उन्हें बहुत प्राउड फील करा है कि आपने ना वो कर दिखाया। मतलब शायद इमोशनल होने की वजह से शायद ये समझते हैं कि ना आप बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर इंसान हो, शायद आप अपनी आपका प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसे नेगेटिवली नहीं, क्योंकि उनका ऐसा लगता है ना आपको वैसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपको अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, आपने कुछ ये हासिल करना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं इसके लिए। तो ये जाने अनजाने में ना हो गया है, वो डेज़िग्नेशन हो गया, वो आपका नाम हो गया है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पे आपका नेम एंड फेम हुआ है, और या तो कोई डेज़िग्नेशन मिल गई है जहाँ पे आपका काम एकदम ज़बरदस्त हो रहा है, आपका ऑरा भी चेंज हुआ है, आपने शायद रिसेंटली अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज की है। मतलब पहले आप जिस तरह से रहते थे और अभी रहते थे तो बहुत फ़र्क है। मतलब अगर पहले भी आप वही अटायर करते थे लेकिन मतलब वैसे ही कपड़े पहनते थे, बट अभी उन कपड़ों की स्टाइलिंग में बहुत फ़र्क है। अभी आपकी हेयर स्टाइल में फ़र्क है, आपकी बोलने के अंदाज़ में फ़र्क है, आप में लाइक बोलना चालना हर चीज़ में फ़र्क है। दूसरा चीज़ सबसे बड़ा फ़ील हुआ ना कि अम, आप बहुत ज़्यादा ना पेशेंट इंसान हो, पेशेंस आपने बहुत रखा है और इनका इंतज़ार किया है। यस, इंतज़ार किया है। ऐसा इंसान जो अपने लिए इंतज़ार करता हो वो बहुत मैंने पहले सारी चीज़ों का ना भी एहसास नहीं था, ये कितनी ख़ास होती है। जब अभी पता चला ना ये बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत ख़ास एहसास है, तभी बहुत पसंद आता है कि आप इंतज़ार, आपने हमेशा इंतज़ार किया है। तो अचानक से वो सॉन्ग मिला, साथिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तुम्हारा इंतज़ार, इतना करो ना मुझसे प्यार। सो वो फील हो रहा है कि एकदम अचानक से कोई इमोशनल हो रहा है कि इतना करो ना मुझसे प्यार, कि जैसे वो पसंद तो है लेकिन वो एकदम दिल को छू रहा है कि मैंने किया तुम्हारा इंतज़ार, वो चीज़ है। आपका लड़ना झगड़ना और ख़ास करके उनके लिए, इनका वक्त, इनका अटेंशन और वो सब, आप हमेशा ना लड़ते थे कि वक्त नहीं है तुम्हारे पास या तुम मिल नहीं रहे हो तो बात कर नहीं रहे हो, ये वो सब चीज़ आप उनसे उनके लिए ही लड़ते थे, या फिर लिटरली किसी और के साथ आप लड़ पड़े हो इनके लिए, तो मतलब कोई अपने लिए लड़ रहा है, शायद आप अपनों से लड़ गए उनके लिए। तो ये बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ है कि कम्युनिकेशन, मतलब आपका बात करने का अंदाज़, ये इंसान आज है ना आपका आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ बहुत मिस करे। मतलब जिस तरह से आप में बातें होती थी वो बहुत मिस करे, बहुत मिस करे। एंड पॉसिबल है कि आप लोग की जो बातें हैं मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू होती थी, लाइक चैटिंग एंड ऑल, पर आपकी अंदाज़, आप स्पेशली आपका आवाज़ बहुत मिस किया जा रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज या कल में इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज या कॉल आएगा, जैसे आपको जैसे ना कुछ ऐसा लगेगा कि ये इंसान भले सिर्फ हाय कर रहा है, लेकिन हाय में भी एक बात है जहाँ पे आपके लिए एक फीलिंग भेजी जा रही है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो चीज़ है।
दूसरी चीज़ है कि आप एक अभी आप एक सेल्फ डिटरमिन्ड इंसान दिखते हो, और ऐसा लगता है जैसे एक वक्त था जो प्यार आपकी कमज़ोरी थी, अब आप वो प्यार आपकी ताकत लग रही है। सेल्फ डिटर्मिनेशन है। पहले ना बहुत ज़्यादा लाइक अचानक से इमोशनल होना, समझ नहीं पाना कि करना क्या है अगर अभी काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबल हो गए। क्या चाहिए ज़िंदगी में उसके लिए आप फोकस हो, समझ लिया है कि जो हो नहीं सकता उसके ऊपर रोना क्या। रो रहे हैं आप, इस इंसान के लिए रो रहे हैं आप, इंतज़ार भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी ना वो दिखाना छोड़ दिया है, या फिर उसका एक होता ना कि लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो आँखों में दर्द दिखता था, अभी वो आँखों में दर्द नहीं दिखता। आँखें वो कम्प्लीटली आपकी जैसे ना आंसू सूख गए हो। तो दर्द है बट बहुत कम है, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर चुके हो। तो समझ लिया है कि कुछ चीज़ें ना इस कदर एकदम दर्द से नहीं होती। अपनी ऊपर फोकस करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और अपनी ऑरा आपने चेंज किया है, और डेफिनेटली आपका ऑरा अभी बहुत पॉजिटिव है। हालांकि ठीक है कि दर्द आपके मन में अभी भी है, इंतज़ार अभी भी है, क्यों है क्या है ना लिटरली आपको पता नहीं। सच में आप इस इंसान का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, अभी भी आप क्यों होप लेके बैठे हो, आपको खुद नहीं पता क्या ये होप कभी हो जाएगा मुझे। ये सब अब अभी जो ये चीज़ है ना, आपने सवाल है ना थोड़ा पीछे ही छोड़ दिए हैं, या फिर उस सवालों का ना जवाब शायद आप बहुत कम जानना चाहते हैं, बहुत कम जानना चाहते हैं। तो वो है, आपका इंतज़ार करना पसंद है, आपसे आपका आर्ग्यूमेंट करना पसंद है। यस, ये झगड़ा जो होता है आपका, आप झगड़े में बहुत मतलब होता है ना, गुस्से में तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, वैसे एनर्जी हो गई। और किंग ऑफ पेंटाकल, अभी आप में एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। यस, भले आप लोग की शादी हुई है नहीं हुई है, बट आप में एक स्टेबिलिटी है, आप में एक ऐसा सेंस है ना कि ये इंसान को जिस तरह से समझा था वैसे नहीं है अभी। बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब उसका ऑरा ही डिफरेंट है, और स्पेशली मैरिज मटेरियल वाली फीलिंग बहुत आती है कि जिसके साथ है ना ज़िंदगी निभाई जा सकती है, जिसके साथ एक ज़िंदगी निभाई जा सकती है, वैसे वाली फीलिंग। तो ये सारी बातें हैं जो इनको आप में पसंद है। सो बताइएगा ज़रूर कितनी बातें मैच हुई है। और यस, ये जो है ना इंतज़ार का और आर्ग्यूमेंट का पॉइंट, वो तो बराबर मैच करेगा ऐसा लगता है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।